नमस्कार दोस्तों, आज मैं बना रही हूँ कुछ बहुत ही स्पेशल पालक छोले और पालक वाले भटूरे। सबसे मजे की बात तो ये रही दोस्तों कि ये पालक छोले और पालक वाले भटूरे देखने में जितने हेल्दी लग रहे हैं, खाने में उतने ही टेस्टी भी हैं। और आप यकीन मानिए, मेरे बच्चों को तो जरा भी पता नहीं चला कि इसमें पालक डाला हुआ है और फ्लेवर इतना सॉफ्टनेस आई है कि सबने बार बार मांगा। तो आप भी अपने बच्चों को हेल्दी चीज खिलाना चाहते हैं और उन्हें पता भी ना चले इसमें पालक है, तो ये रेसिपी एक बार आप जरूर ट्राई करिएगा। स्वाद और सेहत दोनों मिल जाए एक साथ। तो चलिए इस रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने सबसे पहले 2 कप के करीबन पानी को बॉईल कर लिया है। पानी जब हल्का गुनगुना हो जाए या गर्म हो जाए तो हम इसमें 2 चम्मच चाय पत्ती डाल करके इसे हम खौला लेंगे, मतलब उबाल लेंगे। और इसे हम बहुत ज्यादा देर तक चाय पत्ती को पानी के साथ नहीं उबालेंगे, क्योंकि जब हम ये छोले में डालेंगे ना तो चाय पत्ती ज्यादा खौला देने से इसमें स्वाद कड़वा हो जाता है, जो कि छोले को कड़वा कर देगा। तो बस एक उबाल आने के बाद हम इसे गैस फ्लेम को ऑफ कर देंगे। और ये हमने छोले रात भर फूलने के लिए छोड़ दिया था। और ये बहुत ही बड़े वाले साइज का ये छोला हमने लिया है। तो हम एक कुकर में छोले को इस तरह से डाल देंगे और जो हमने चाय पत्ती वाले पानी को खौलाया था ना, वो चाय पत्ती वाले पानी को हम इसमें मिक्स कर देंगे। आप चाहो ना तो चाय पत्ती का पोटली बना करके इसमें आप डाल सकते हैं। अब इसमें हमने 2 बड़ी इलायची, 2-3 छोटी इलायची, 1 टुकड़ा दालचीनी का और थोड़ा सा नमक और एक आधा ग्लास के करीबन और हमने पानी डाल दिया कि छोला पानी में अच्छे से डूब जाए। और हाँ, 2 चुटकी आप इसमें सोडा डाल दीजिएगा, ताकि जो छोला जब ये अच्छे से पक जाए ना तो बहुत ही अच्छा सॉफ्टनेस बना रहता है। तो अब इसमें हम अच्छे से इसे मिला लेंगे और गैस के ढक्कन को हम इस तरह से बंद करके हम 2 सीटी हाई फ्लेम पर और 3 सीटी हम स्लो फ्लेम पर इसे हम इस तरह से कुक कर देंगे। और जब तक मेरा छोला उधर बॉईल हो रहा है तब तक मैं पालक की तैयारी कर लेती हूँ। तो मैंने पालक ये ब्लिंकिट से ऑर्डर किया है। ऐसे तो मैं मार्केट से ही ले आती हूँ, लेकिन मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं था, तो मैंने ब्लिंकिट से पालक इस तरह से मंगवा लिया है। अब इसे हम अच्छे से एक बार झाड़ लेंगे, क्योंकि पालक में क्या होता है ना कि छोटा सा ग्रीन कलर का कीड़ा भी होता है। तो इसलिए पालक को ना एक एक करके अच्छे से फ्रेश तरीके से हम इस तरह से कट कर लेंगे। मतलब ऊपर के जड़ को हम इस तरह से तोड़ करके, देखिए मैंने सभी पालक के जड़ को इस तरह से तोड़ लिया है। अब इसे हम 5-6 पानी से अच्छे से हमने पालक को धो लिया है। और इधर देखिए हमारा कुकर में भी सीटी लग रहा है। अब हम पालक को बॉईल करेंगे। तो हमने एक डेगची में पानी थोड़ा सा गर्म कर लिया है, उसमें पालक को हम अच्छे से बॉईल कर लेंगे। जब तक पालक बॉईल हो रहा है तब तक हम छोले मसाले की तैयारी कर लेते हैं। तो हमने 2 चम्मच जीरा, 1.5 चम्मच के करीबन धनिया, 2-3 लाल मिर्च, 2-3 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 1 टुकड़ा दालचीनी का और थोड़े 3-4 दाने काली मिर्च और लौंग, इन सभी को मसाले को हम, और हाँ 1 चम्मच हमने सौंफ भी लिया है। अब इन सभी मसालों को हम स्लो फ्लेम पर ही अच्छे से भून लेंगे और उसे फिर हम एक प्लेट में निकाल लेंगे ताकि ठंडा हो जाए। और इधर देखिए छोला भी हमारा बॉईल हो गया है और ये भी काफी गर्म है, इसीलिए मैं बहुत अच्छे से मसल के आपको नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि मेरा कल ना गर्म पानी से हाथ जल गया था। तो इसलिए मैं आपको इस तरह से दिखा रही हूँ। छोले बहुत ही अच्छे से उबल पक गए हैं। अब हम पालक को भी एक छलनी में निकाल लेंगे और इस पालक को हम ना ठंडे पानी से धो लेंगे और इसे थोड़ा ठंडा हो जाने दीजिए, तभी हम इसका पेस्ट तैयार करेंगे। और इधर मसाले भी देखिए थोड़ा ठंडा हो गया है। अब इसमें हम 1 चम्मच के करीबन नमक मिक्स करके इस मसाले का हम एक फाइन सा पाउडर तैयार कर लेंगे। यही है असली छोले मसाले। अगर आप ये बनाना नहीं चाहते हैं तो आप मार्केट से छोले मसाले भी लेकर के आ सकते हैं। अब हमने पालक में थोड़ा सा धनिया पत्ता और 2 हरी मिर्च का हम फाइन सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से हमने पालक, धनिया पत्ता और हरी मिर्च का पेस्ट तैयार कर लिया है। अब इसी बॉल में हम थोड़ा सा पानी और मिक्स करके अच्छे से इसे खंगाल लेंगे, मतलब धो लेंगे। इस पानी को भी हम इसमें मिक्स कर लेंगे। अब हम प्याज की कटिंग करेंगे। तो हमने 5-6 प्याज, मीडियम साइज के प्याज हमने लिया है। इसे हम रफली नहीं चॉप करेंगे, थोड़ा बारीकी तरीके से हम इस तरह से कटिंग करेंगे।
आप चाहो तो चॉपर में भी इसे चॉप कर सकते हैं। हमने इस तरह से प्याज को कटिंग कर लिया है। अब हम टमाटर की भी कटिंग करेंगे। तो हमने 2 कप छोला लिया था, तो उस हिसाब से हम थोड़े छोटे साइज के ये टमाटर हैं, तो 4 पीस हमने टमाटर लिया है और इस तरह से हम इसे टमाटर को भी कट कर लिए हैं। आप चाहो तो इसे भी आप मिक्सी में पीस सकते हो। अब हमने जो पालक का ये पेस्ट तैयार किया था ना, इसे हम 2 पार्ट में कर लेंगे, क्योंकि हम आधा छोला में यूज करेंगे और आधा आटे में यूज करेंगे। अब इसी पालक में हम 3 से 4 चम्मच हम दही का यूज कर रहे हैं। और ये जो दही है ना, बिल्कुल फ्रेश दही होना चाहिए, मतलब खट्टा दही नहीं होना चाहिए। अब हम पालक में दही को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए, छोले के मसाले इस तरह से सभी तैयार हो गए हैं। अब हम एक कढ़ाई में सरसों तेल डाल करके गर्म करेंगे। सरसों तेल को बहुत अच्छे से आप गर्म कर लेना, क्योंकि अगर आप हल्का ही गर्म में डालोगे ना, तो इससे कच्चापन का स्वाद आ जाएगा तेल का। अब इसमें हम 1 चम्मच जीरा और 2 लाल मिर्च का डाल करके हम एक चटक होने देंगे। उसके बाद इसमें हम प्याज को बहुत अच्छे से हम भून लेंगे, मतलब एकदम अच्छा सा पिंकिश होने तक हम प्याज को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जब प्याज अच्छे से फ्राई हो जाए ना, तो इसमें हमने 2 चम्मच अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डाल दिया है। और इस पेस्ट को भी ना आप प्याज के समय ही डाल देना, ताकि इससे लहसुन और का जो कच्चापन है ना, वो अच्छे से भुन जाए। अब इस मसाले के लहसुन को हम प्याज के साथ अच्छे से हाई फ्लेम पे ही भून लेंगे। मसाले अच्छे से, लहसुन अच्छे से भुन जाने के बाद हमने जो टमाटर को कट किया था ना, उस टमाटर को भी हम इसी समय हम इसमें मिक्स कर लेंगे और हम इसे अच्छे से भून लेंगे। टमाटर को छोलनी से ना इस तरह से थोड़ा सा दबा दबा करके आप अच्छे से इसे भून लीजिएगा। और प्याज के साथ टमाटर को ना हमें अच्छे से पका लेना है, तो इसे हम ढक करके ही भूंजेंगे। ढक करके भूंजने से क्या है ना कि टमाटर बहुत जल्दी गल जाता है। और अभी हम इसमें दही मिक्स नहीं करेंगे, नमक नहीं मिक्स करेंगे, क्योंकि हमने जो पालक में दही डाला है ना, तो इस वजह से दही फटने का चांस रहता है। तो इसलिए अभी हम इसमें नमक मिक्स नहीं करेंगे और इसी तरह से हम इसे ढक करके भूंजेंगे। तो देखिए, टमाटर बहुत अच्छे से हमारा ये गल गया है। अब इसमें हम आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और आधा चम्मच धनिया पाउडर और थोड़े से जीरा पाउडर हम इसमें डाल करके मसाले को, थोड़ा सा पानी डाल करके हम मसाले को भून लेंगे। इससे क्या है ना कि मसाले अच्छे से भुन जाते हैं, क्योंकि इसमें पानी, अभी नमक मैं नहीं डाली थी ना, तो टमाटर पानी वैसा नहीं छोड़ा था। इस वजह से हम थोड़ा सा पानी डाल करके मसाले को बहुत अच्छे से हम भुनेंगे और इसे भी हम ढक करके ही भुनेंगे, ताकि मसाले अच्छे से भुन जाए। किसी भी चीज में ना मसाले अगर अच्छे से भुने हुए रहते हैं ना, तो उस सब्जी का स्वाद ही अलग हो जाता है। तो इस तरह से देखिए, टमाटर के साथ मसाले बहुत अच्छे से भुन गए हैं। अब हमने जो छोले मसाले तैयार किए थे ना, वही मसाले को अब हम इस स्टेज पर मिक्स कर देंगे और छोले मसाले को भी हम टमाटर प्याज के साथ बहुत अच्छे से भुनेंगे, जब तक कि तेल ना छोड़ने लगे। और ये घर का जो छोला मसाला है ना, इसे जब आप भूनोगे ना, तो इसमें इतना अच्छा खुशबू आने लगता है कि आप विश्वास ही नहीं करोगे कि ये बन क्या रहा है। क्योंकि आपके घर में जब भी इस तरह से आप घर के छोले मसाले बनाओगे कि इस तरह से भूनोगे ना, बार बार आपके आकर पूछेंगे कि बन क्या रहा है, क्योंकि इसकी खुशबू बहुत ही स्ट्रांग आती है। अब इस तरह से हमने ढक करके ही मसाले को अच्छे से भून लिया है। जब मसाले बहुत अच्छे से भुन जाए, तब इसमें हम पालक का पेस्ट भी डाल देंगे। और जब पालक के पेस्ट को आप इस तरह डालोगे ना, तो गैस फ्लेम या तो ऑफ कर दीजिएगा, नहीं तो एकदम स्लो कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें दही है और इसमें नमक भी है। क्योंकि जब हम छोले मसाले तैयार कर रहे थे, तो उसमें हमने 1 चम्मच नमक मिक्स किया था ना, इस वजह से इसमें नमक का भी फ्लेवर है। तो इसलिए हम जब ये पालक के पेस्ट को डालेंगे, तो गैस फ्लेम को एकदम स्लो कर देंगे। और ये देखिए, देखने में अभी मसाले बहुत अच्छे से भुने भी नहीं है, लेकिन फिर भी एकदम देखने में इसके रंग कितना अच्छा लग रहा है ना कि एकदम मसाला भुन गया है। नहीं, लेकिन अभी मसाला नहीं भुना है। इसे हम ढक करके ही मसाले को 100% तक कुक करेंगे। मतलब कि छोले ऑलरेडी हमारे बॉयल हैं, तो मतलब छोले भी पके हुए हैं, इसलिए हम मसाले को बहुत अच्छे से ही हम भुनेंगे। मतलब 100% मसाले को अच्छे से कुक कर लेंगे। आप देख रहे हैं ना, ये इसकी रंगत कितनी परफेक्ट आई है। देखने में ही लग रहा है कि ये मसाले कितने
मतलब अच्छे से भून गए हैं। और ये मसाले ना आप किसी भी सब्जी में भी इस मसाले को यूज करोगे ना तो उस सब्जी का स्वाद ही और बढ़ा देगा। तो इस तरह से मसाले बहुत अच्छे से भुन जाने के बाद हम इसमें अब स्वादानुसार नमक मिक्स करेंगे। और ध्यान रहे कि हम छोले में भी नमक मिक्स किए थे, मसाले में भी नमक मिक्स किए थे, तो उसी हिसाब से आप मसाले में नमक मिक्स कीजिएगा। क्योंकि अगर इसमें आप स्वादानुसार नमक एकदम डाल दोगे ना तो नमक थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। तो इस हिसाब का बैलेंस आप अपने हिसाब से आप देख लीजिए। अब मसाले बहुत अच्छे से भुन जाने के बाद चारों तरफ से तेल देखिए अच्छे से छोड़ दिया है। और मसाले देखने में तो आपको लग रहा होगा कि ये मटन का मसाला है। तो अब इस स्टेज में हम छोले को मिक्स कर देंगे। अब मसाले के साथ छोले को भी हम अच्छे से भून लेंगे। और ये मेरा कढ़ाई छोटा थोड़ा पड़ गया था, इस वजह से हम इसे अब हल्के हाथ से मिलाएंगे, नहीं तो ये छोले अब गिरने के भी चांसेस हैं। तो इस हिसाब से हम अब इसे थोड़ा धीरे धीरे छोले को मसाले के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं कि पालक छोले तैयार हो रहे हैं। और हैरानी की बात यह है कि इसमें पालक तो है लेकिन उसका कलर कहीं भी दिख नहीं रहा है। मतलब बच्चे भी नहीं पहचान पाएंगे कि ये हेल्दी पालक छोले हैं। बस खाएंगे और बोलेंगे वाह क्या स्वाद है। अब इसमें हमने आधा ग्लास पानी डाल करके एक बार अच्छे से मिला लिया है। अब इसमें हम आधा चम्मच के करीबन कस्तूरी मेथी और 2 चुटकी हमने घर का ही पिसा हुआ गरम मसाला भी मिक्स कर लिया है। अब हमने पहले इसमें इसलिए हमने ना जो फोरन जो दे रहे थे जीरा का, तो उस समय हमने खड़े गरम मसाले नहीं मिक्स किए थे, क्योंकि हमने छोले में भी बॉईल करते समय कुछ खड़े गरम मसाले मिक्स कर दिए थे। अगर ज़्यादा गरम मसाला आप डाल दो ना तो उसका थोड़ा सा गरम मसाले का थोड़ा ज़्यादा ही फ्लेवर आने लगता है। अब इसे हम ढक करके मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम अब आटे की तैयारी करते हैं। तो इसके लिए हमने ना सबसे पहले दही लिया। सबसे पहले हम दही में ना 2 चुटकी सोडा और 2 चुटकी बेकिंग पाउडर मिक्स करके हम इसे 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। इससे क्या होता है ना कि आटे को थोड़ा फॉर्मेट कर देती है, जिससे भटूरे नरम और हल्के बनते हैं, सख्त बिल्कुल ही नहीं बनते हैं। और दही भटूरे को एक हल्का खट्टा और स्वादिष्ट फ्लेवर भी देती है। तो इसलिए ना आप इसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा और 2 चुटकी आप बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर को अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। अगर इसमें आप थोड़ी खट्टी भी दही यूज करेंगे ना तो कोई बात नहीं है, लेकिन मेरे पास खट्टी दही नहीं थी, बिल्कुल ये फ्रेश दही है। 5 मिनट हो जाने के बाद इसमें हमने 2 कप आटा और 2 कप मैदे का यूज किया है। आप चाहो तो इस स्टेज पे ना 1 कप मतलब आधा कप इसमें सूजी का भी यूज कर सकते हैं, या फिर आप सिर्फ मैदे का भी भटूरा बना सकते हैं। अब हमने इसमें आधा चम्मच के करीबन नमक मिला लिया है और इसमें हम 1 चम्मच पीसी हुई चीनी मिक्स कर देंगे। अगर आपके पास पीसी हुई चीनी ना हो तो चीनी को थोड़ा सा पीस करके मिक्स कर लीजिएगा। भटूरे में ना 1 चम्मच चीनी का पाउडर मिला लेने से जब इसे आप फ्राई करोगे ना तो भटूरे का जो कलर है वो बहुत सुनहरा आता है। अब इसमें हम 2 चम्मच के करीबन तेल भी, कुकिंग ऑयल, तेल, रिफाइन या घी आप इसमें मिक्स करके आटे में अच्छे से आप इसे मिक्स कर लीजिएगा। अब हमने इसमें जो पालक का पेस्ट तैयार किया था ना, उसी पेस्ट से हम इस आटे का डो तैयार करेंगे। लेकिन सबसे पहले आटे में रिफाइन को अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। उसके बाद इसमें हम अब पालक का पेस्ट को डाल करके हम आटे का थोड़ा सा सॉफ्ट ही आटे का डो तैयार करेंगे। आटे में ना पालक का पेस्ट डालने से इसका एकदम नेचुरल सा ग्रीन कलर आता है, बिना किसी फूड कलर के। इसी तरह से हम इस पालक के साथ आटे का डो तैयार कर लेंगे और हम इसका सॉफ्ट ही आटे का डो तैयार करेंगे। तो इस तरह से देखिए हमने आटे का डो तैयार कर लिया है। इसे एक बार बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए फिर से। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल या घी आप चाहो तो इसके ऊपर आप लगा लीजिएगा, जिससे है ना कि जब आप पूरी की तरह इसे बेलेंगे ना तो आपको दोबारा ना रिफाइन ना आटे कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमने इस तरह से ऊपर से कुकिंग ऑयल लगा करके इसे हम ढक करके करीबन 10 से 20 मिनट के लिए भी हम इसे छोड़ देंगे, अगर टाइम नहीं हो तो। और अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ दें। और इधर देखिए हमारा छोला भी तैयार हो गया है। अब इसमें हम 2 चम्मच आमचूर पाउडर मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास आमचूर पाउडर ना हो तो इमली का पानी भी यूज कर सकते हैं।
अब इसे हम अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा छोला तो तैयार हो गया है। अब इसे हम ढक करके गैस फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब इसके आप ऊपर थोड़ा सा धनिया पत्ता का गार्निश कर दीजिए और इसे आप ढक करके अब साइड में रख दें। लेकिन मेरे पास ना घर में पनीर बना हुआ था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसमें पनीर भी डाल दूं, क्योंकि ताकि ये और भी हेल्दी हो जाए। तो हमने पनीर को इस तरह से पीसेस में कट कर लिया है। पनीर में प्रोटीन और कैल्शियम दोनों होते हैं, तो अब ये छोले सिर्फ टेस्टी नहीं बल्कि पौष्टिक भी बन गए हैं। बच्चे भी इसे बड़े मजे से खा लेंगे, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि वो इतनी हेल्दी चीज खा रहे हैं। और इसे हम हल्का सा तेल में ही अच्छे से फ्राई कर लेंगे, मतलब बहुत डीप फ्राई नहीं करेंगे। आप हल्का ही पनीर को फ्राई करेंगे ना, तो इससे पनीर बहुत ही जूसी और सॉफ्ट रहता है। ज्यादा फ्राई कर देने से ये इसका कड़वा थोड़ा सा टेस्ट हो जाता है, तो इसलिए हमने पनीर को बहुत ही हल्का सा फ्राई कर लिया है। अगर आपके पास पनीर ना हो तो इसके जगह आप आलू भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं घर में ही पनीर हमेशा निकाल के रखती हूँ, तो मैंने सोचा कि चलो इसमें पनीर ही मिक्स कर दिया जाए। अब इसमें हम छोले में पनीर को मिक्स कर देंगे, साथ में 1 बड़े चम्मच के करीबन इसमें हम बटर मिक्स कर देंगे। बटर मिक्स कर देने से छोले का और भी रिचनेस बढ़ जाता है। अब इसे हम हल्के हाथ से अच्छे से मिला लेंगे, क्योंकि आप ये देख रहे हैं ना कढ़ाई में पूरे तरीके से ये छोले भरे हुए हैं, इसलिए हम इसे हल्के हाथ से ही मिलाएंगे। इस तरह से देखिए हमारा छोला अब पूरी तरीके से रेडी हो गया है। अब हम एक कढ़ाई में रिफाइंड कुकिंग ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे और ये देखिए अब हमारा आटा पूरी तरह से रेस्ट हो चुका है और एकदम फ्लफी और सॉफ्ट हो गया है। इसे छूते ही पता चल रहा है कि भटूरे कितने बढ़िया फूलने वाले हैं, यानी अब ये एकदम तैयार है बेलने और फ्राई करने के लिए। लेकिन उससे पहले हम आटे को इस तरह से पटक पटक करके 2-3 बार अच्छे से इस तरह से आटे को हम एक बार फिर से सेट कर लेंगे। जब हम आटे को पटकते हैं तो इसके अंदर का ग्लूटेन नेटवर्क स्ट्रॉन्ग बनता है। इसका मतलब आटा लचीला और इलास्टिक हो जाता है और यही वजह है कि बेलते वक्त और फ्राई करते वक्त भटूरे बहुत अच्छे से फूलते हैं। अब हम आटे का लोई कट करेंगे, तो इस तरह से हमने पहले इसे 2 पार्ट में कट कर लिया है। 2 पार्ट में कट करने के बाद हम इसकी छोटी छोटी लोई तैयार करेंगे। और ये देखिए आपको मैं बता रही थी ना कि इस तरह से आटा पकड़ने से कितना ही अच्छा सा हमारा आटे का डो तैयार हो गया है। अब हम इसकी छोटी छोटी लोई तैयार कर लेंगे। अब हम इसे अच्छे से बेल लेंगे। तो सबसे पहले हम जिस फ्लोर पे हम बेल रहे हैं ना वहाँ पे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगा देंगे और भटूरे को हम इस तरह से अच्छे से हम थोड़ा लंबे शेप में इस तरह से हम बेल लेंगे। अब इसे हम अच्छे से बेल लेने के बाद इसे हम जब तेल बहुत अच्छे से एकदम हीट होना तभी हम इसमें पूरी को इस तरह से भटूरे को हम फ्राई करेंगे। तेल बहुत अच्छे गर्म होने से जैसे ही आप भटूरे को इसमें डालोगे एकदम तुरंत ये फ्लफी सा एकदम फूल जाएगा। आप देख रहे हैं ना कितने अच्छे से ये फूल गया है। तो इस बात का ध्यान रहे कि जब भी हम भटूरे को फ्राई करेंगे तो ये तेल है जो ये पूरी तरीके से हीट होनी चाहिए, मतलब बहुत ही अच्छे से तेल गर्म होगी तभी आपकी भटूरे बहुत अच्छे से फूलेंगे और साथ में ऊपर में बहुत अच्छा सा ये कलर आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा भटूरा भी तुरंत तैयार हो गया है। अब हम इसे सर्व करेंगे। तो इसे अब हम गर्मा गर्म अपने बच्चों के लिए परोस रहे हैं कि चलो अब वो हेल्दी ही छोले भटूरे दोनों खाएंगे। अब इसी ऑयल में हमने ना 2 मिर्च को भी फ्राई कर लिया है। तो आप देख रहे हैं ना ये छोले कितने सुंदर देखने में लग रहा है, इसका कितना बढ़िया कलर आया है और देखने में भी बहुत ही सुंदर लग रहा है, ऊपर से हेल्दी भी, क्योंकि इसमें हमने डाला है पालक और पनीर का ट्विस्ट। सच कहूँ तो इसे देखकर ही भूख और बढ़ जाती है। खुशबू ऐसी कि पूरा घर महक उठा है। बस अब गरम गरम भटूरे के साथ सर्व कर दीजिए और मजा लीजिए इस हेल्दी और स्वाद से भरपूर डिश का। तो हमारे आज के पालक छोले और पालक वाले भटूरे देखिए कितने सुंदर बने हैं। भटूरे एकदम सॉफ्ट बने हैं और सबसे अच्छी बात तो ये है कि स्वाद में जरा भी फर्क नहीं आया। बच्चों को तो पता भी नहीं चला कि इसमें पालक डाला हुआ है और सबने इतना पसंद किया कि प्लेट खाली होती गई।
तो अगर आप भी कुछ यूनिक और हेल्दी और बेहद टेस्टी बनाना चाहते हैं तो एक बार जरूर ट्राई करें ये पालक वाले छोले भटूरे। मुझे यकीन है आपको भी उतना ही पसंद आएगा जितना हमें आया है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, ताकि अगली हेल्दी और टेस्टी रेसिपी आपसे मिस ना हो।